नमस्कार छात्र मित्रों, मैं गौर सर, सहायक अध्यापक श्री भाऊ साहेब कोटे विद्यालय आकोट। आज हम कक्षा 10वीं की छठी कविता गिरधर नागर देखते हैं। गिरधर यानी कि गिरी को धारण करने वाला और नागर यानी नागरिक या नगरवासी। मित्रों, तुम्हें पता है एक छोटी सी कहानी जिससे श्री कृष्ण जी ने गिरी पर्वत को अपनी उंगल पर उठाकर कुछ लोगों की जान बचाई थी। तो इस गिरधर नागर की रचयिता है संत मीराबाई। संत मीराबाई का परिचय करवा ले। मीराबाई का जन्म ईस्वीसन 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ और मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। रात दिन कृष्ण कृष्ण ही नाम जपा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। आपकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। पद्य संबंधी बताती है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है, यानी हर पद में वे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम ही दर्शाती है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है, बेजोड़ है। तो प्रस्तुत काव्य में श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका संत मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही है। कविता बढ़िया है, अर्थ समझ कर लेना है। अर्थ सरल है, थोड़ा सा ब्रज भाषा होने से समझ कर लेना है। 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ऐसे 3 पद इसमें दिए हैं जिसे हम पद्यांश कहते हैं। यहाँ पद है, 2 पंक्तियों का दोहा होता है। पहली ये 2 पंक्तियाँ एक दोहा, दूसरी 2 पंक्तियाँ दोहा और 4 पंक्तियों की चौपाई होती है। तो आइए हम पहले पद्यांश में से पहली 2 पंक्तियाँ यानी कि पहला दोहा देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। सरल है। संत मीराबाई कहती है कि हे गिरी को धारण करने वाले, गायों के पालन करता भगवान श्री कृष्ण जी, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है। सिर्फ शोभित है एक शब्द डाला हूँ मैंने इसमें। जिसके मस्तक पर, जाके यानी कि जिसके या जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है। मेरा पति सोई, सोई यानी वही मेरा पति है, वो उन्हें पति मानती है, वही मेरे स्वामी है। तो ऐसी 2 पंक्तियाँ हो गई हमारी। हे गिरी को धारण करने वाले, गायों के पालन करता कृष्ण जी, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है, वे ही मेरे पति है, वे ही मेरे स्वामी हैं। यहाँ तक हो गया। तीसरी पंक्ति, तीसरी और चौथी, ये दूसरा दोहा में कहेंगे हम इसे। छाड़ी देई कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा, कहाँ करई है कोई। छोड़ दी, छाड़ दी यानी छाड़ी यानी छोड़ दी। मैंने भगवान कृष्ण के लिए कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। ऐसा तीसरी पंक्ति का अर्थ दिया। कुल की मर्यादा, कुल की कानी यानी कुल की मर्यादा छोड़ दी है, कहाँ करही कोई, कोई मुझे कुछ भी कहे। संतन ढीग, ढीग यानी पास या निकट। संतों के साथ बैठी बैठी यानी बैठ कर मैंने अपनी लोक लाज त्याग दी है। ऐसी तीसरी और चौथी पंक्ति का अर्थ हो गया। तो अभी तक हम 4 पंक्तियाँ हो गई। संत मीराबाई कहती है कि हे गिरी को धारण करने वाले, गायों के पालक,
श्री कृष्ण जी, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है, वे ही मेरे स्वामी हैं। उनके लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी। 5वीं पंक्ति। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। असुवन यानी अश्रु रूपी जल, सिंचना देना, पानी देना जिसे कहते हैं। तो अश्रु रूपी जल सिंच सिंच कर मैंने प्रेम रूपी बेला बोई है, प्रेम रूपी बेल लगाई है। तो इसके बाद की पंक्ति इससे जुड़ती है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। और अब तो यहाँ प्रेम बेला इतनी फैल गई है कि इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे। सरल है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। बिलोए यानी घोटना, और मथनियाँ यानी दूध जमाने का एक पात्र, जिसमें घोटनी भी इसे कह सकते हैं। वो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। तो अब यहाँ कहा है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे हुए दही को मथनी से बड़े प्यार से बिलोया, घोटा। और आगे, माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई, और उस पर जो माखन आ गया उसे मैंने अपने लिए निकाल लिया। प्रेम रूपी माखन, सचमुच का माखन नहीं, प्रेम रूपी माखन। और अब जो बचा है नीचे छाछ, यानी पानी जैसा थोड़ा सा बचा है, ऊपर का घट घट मैंने अपने लिए निकाल लिया। अब जो छाछ रूपी बचा है वो लोगों के लिए छोड़ दिया। तो अब ये 2 पंक्तियों का अर्थ हम लिखेंगे कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया, शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। यानी बचा हुआ छाछ मैंने जगत के लिए छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई कहती कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं राजी, यानी बड़ी खुशी होती है मुझे। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु जगत देखी रोई, यानी संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। लाल गिरधर तारो अब मोही। तो हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, दासी मीरा, लाल गिरधर, हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है। अब आप ही इसे बचा सकते हो, तारो यानी इस संसार रूपी भव सागर से आप ही मुझे तारो या बचाओ या फिर पार लगाओ। तो इस तरह का हमारा यहाँ पहला पद्यांश हुआ है। पहला पद्यांश दिक्कत हो, अब इसको कंटिन्यू में हम कैसे लिखें। संत मीराबाई कहती है, हे गिरी को धारण करने वाले, गायों के पालक श्री कृष्ण जी, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है, वे ही मेरे स्वामी हैं। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने अपनी लोक लाज त्याग दी है। मैंने अपने अश्रु रूपी जल को सींच सींच कर प्रेम रूपी बेला को, प्रेम रूपी बोला बोई है, प्रेम रूपी बेला बोई है, उसे बड़ा किया है। अब तो यहाँ प्रेम रूपी बेला इतनी फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं।
मैंने दूध जमाने के पात्र में उसे दही को, जमे हुए दही को मथानी से बड़े प्रेम से भिगोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया, शेष छाछ जगत के लिए छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार कराओ। तो यहाँ तक पहला पद्यांश हमने देखा। धन्यवाद। पहला ही पद्यांश देखते, दूसरा और तीसरा अगली बार।